राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज है फर्स्ट नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सुबह की पूजा हो चुकी है और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, मतलब कि सुबह की बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी बिना प्याज के बना रही हूँ और आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। क्या अक्सर आप सबको ये मिलता है सुनने को, हम जैसे मतलब लेडीज़ हो, मेरी बहनें हों, जिनको सुनना पड़ता हो कि तुम करती क्या हो पूरे दिन। तो मैं उन्हीं से कहना चाहूँगी, अगर आप इस वक्त अकेले बैठी हो या किसी काम में उलझी हुई हो तो बस सुनते रहना, शायद आज की बातें मन को कुछ हल्का कर दें। देखिए दोस्तों, आप अपनी गलतियों से नफ़रत मत कीजिए, उन्हें अपना गुरु बनाइए। हम सब ने कभी न कभी कोई किसी बात कह दी ऐसी होती ही है जिसका पछतावा बहुत देर तक रहता है, या कोई फ़ैसला लिया जो सही नहीं था, या किसी रिश्ते में खुद को हटा से ज़्यादा झोंक दिया और फिर मन में एक अपराध बोझ बन गया। होता है ना, जब हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या नहीं भी होती है तो ऐसा लगता है काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं थोड़ा और सोच लेती। पर क्या आप जानती हैं कि गलतियां आपकी दुश्मन नहीं होती है, आपके सबसे अच्छे गुरु होती हैं। जो सबका कोई किताब नहीं दे सकती, वो एक छोटी सी गलती सीख देती है। सहनशीलता और समझदारी और आत्मसम्मान मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे गहरे सबक सीखे हैं वह मेरी गलतियों ने सिखाए हैं। उससे मैंने सीखा कब रूठना है, कब बोलना है, कब माफ़ी मांगना है और कब आगे बढ़ जाना है। इसीलिए अगर आपने कोई गलती की है तो खुद को माफ़ कीजिए। सिर्फ बीज बोना भी एक काम है, फल आए या ना आए। कई बार हम ऐसा काम करते हैं जिसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, जैसे बच्चों को अच्छे संस्कार देना, घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखना, या खुद की ग्रोथ के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना सीखना। इन कामों का तुरंत असर नहीं मिलता है, कोई लाइक नहीं आता, कोई तारीफ। पर याद रखिए, बीज जब बोया जाता है तो तुरंत पेड़ नहीं बनता। मिट्टी की गहराई में कुछ समय तक तो वो खुद को संवारता है, मजबूत बनाता है, फिर एक दिन फूट कर बाहर आता है। तो अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रही हैं जिसका फल अभी नज़र नहीं आ रहा है तो हिम्मत मत हारिए। आप जो कर रही हैं वो वक्त के साथ एक मजबूत बदलाव का हिस्सा बनेगा। अपने शरीर की थकावट को अनदेखा मत कीजिए, उसे बहादुरी बनाइए। हम औरतों को जैसे सिखाया ही नहीं गया कि थकावट भी एक संकेत है, एक अलार्म है जो कह रहा है कि अब थोड़ा रुक जाओ। पर हम क्या कर सकते हैं, थकी होती हैं फिर भी हंसती हैं, बुखार होता है फिर भी किचन में खड़ी रहती हैं, कमर दर्द होता है फिर भी बच्चों को बैग उठाती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं घर मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। पर सच यह है कि आपका शरीर भी आपकी सेवा में है, उनकी भी एक सीमा है। एक दिन मैंने अपनी छोटी सी थकान को इग्नोर किया और बाद में वह थकान बीमारी से बदल गई। तब डॉक्टर ने एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं पूरे परिवार की ज़रूरत है। अब मैं जब थक जाती हूँ तो खुल कर कहती हूँ आज मुझे आराम चाहिए, क्योंकि बहादुरी वही है। खुद का भी ख्याल रखें, अपनी पहचान के लिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर मत रहिए। हम अक्सर अपने अस्तित्व को दूसरे की मान्यता से जोड़ते लेते हैं। अगर किसी ने तारीफ़ कर दी तो लगता है हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर किसी ने अनदेखा कर दिया तो लगता है शायद हमने ही कुछ कमी है। पर सोचिए, अगर आपकी पहचान किसी और की अप्रूवल से तय होनी चाहिए। एक समय था जब मुझे भी लगता था कि अगर मेरे काम में कोई नोटिस नहीं करेगा तो शायद वो काम ज़रूरी नहीं था। पर धीरे धीरे मैंने जाना कि महत्व वो नहीं जो कोई और बताए, महत्व वो है जो आप अपने काम में महसूस करें। अब मैं खुद को
बिल्कुल समय देती हूँ। जो मैंने किया उस पर खुद की नज़र से नज़र डालती हूँ और खुद से कहती हूँ शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जब आप खुद को पहचान नहीं देती हैं तो दुनिया की राय छोटी लगने लगती है। हर किसी की सोच को समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी लोग आपको जज करके, कभी आपकी चुप्पी को घमंड कह के, तो कभी आपके फैसले को नादानी, और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों ऐसा कहा, क्यों मैं सच में वैसे दिखती हूँ। पर सच्चाई यह है कि किसी के पास एक चश्मा होता है, वह आपको उसी से देखता है और आप उसके चश्मे को बदल नहीं सकती। अगर आप सबको समझने में लग जाएंगे तो खुद की शांति खो देंगे। आपका मन साफ है, इसका इरादा नेक है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, तो फिर किसी के सोचने से आप गलत नहीं हो जाती है। अब मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ कि खुद को साबित करने की कोशिश बंद करूँ, क्योंकि जो समझेगा वह बिना कहे भी समझ जाएगा। अपनी बॉडी से प्यार करना सीखिए। कई बार आईने में खुद को देखते हैं तो सबसे पहले वह कमी नज़र आती है जो हमें सोसाइटी ने सिखाई है। थोड़ा पेट निकल गया है, चेहरे पर उम्र देखने लगी है, स्किन डल लग रही है, पर सोचिए यही शरीर तो है जिसने आपको माँ बनने की ताकत दी, बीमारियों से लड़ कर वापस खड़ा होने किया, हर त्योहार में आपके साथ नाचा, हर दर्द में आपका साथ दिया। क्या वह शरीर इतना बुरा है? अब वक्त है हमारे शरीर से दोस्ती करने का। उससे प्यार से देखिए, नफरत के चश्मे से नहीं। कभी खुद को आईने में देखकर बोलिए, मैं जैसी हूँ वैसी ही खूबसूरत हूँ, क्योंकि यह चेहरे की नहीं जज्बे की बात है, शांति की एक उपलब्धि है। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम हमेशा किसी रेस में से हार वक्त कुछ करते रहना, फ़ोन पर कुछ देखना, किचन में अलग काम सोचते रहना, पर क्या कभी रुक कर सांस ली है? मुझे याद है एक दिन शाम को सब कुछ जल्दी ख़त्म हो गया तो बालकनी में बैठकर बस चुपचाप आसमान देखने लगी। ना कोई म्यूजिक, ना कोई फ़ोन, बस मैं और मेरा मन। पहले थोड़ा खालीपन लग रहा था, कुछ देर से एहसास हुआ कि उस शांति में एक सुकून छुपा है, एक कनेक्शन है खुद से। अब मैं जानबूझकर ऐसा पल बनाती हूँ जहाँ कोई टेंशन ना हो, बस मैं और मेरी सोच होती है। तो याद रखिए, हर दिन कुछ ना करने का एक कोना ज़रूर रखिए। पुरानी बातों को बार बार दोहराना खुद पर जुल्म है। हम सबके पास ऐसी यादें होती है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। कोई बात तो जब कहानी चाहिए थी, कोई जवाब जो देना चाहिए था, कोई गलती जो नहीं होना चाहिए थी, पर क्या बार बार उस बात को सोचकर आप आज का सुकून खो नहीं रही? जो बीत गया वह बीत गया, उसका एकमात्र उद्देश्य था आपको सिखाना। अब वह आप पर बोझ नहीं होना चाहिए। कभी कभी अपने मन में एक अलमारी बनाइए और उन बातों को उसमें बंद कर दीजिए जिसका अब आपकी ज़िंदगी में कोई योगदान नहीं। आप एक हल्का खुशहाल आज ना कि एक भारी गिफ्ट से भरा हुआ कल काम बांटिए और खुद को अकेला ना समझिए। कभी कभी लगता है कि सब कुछ सिर्फ हमें ही करना है, सब कुछ अगर हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। घर सबका है तो जिम्मेदारियां भी सबकी होनी चाहिए। बच्चे को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए, पति के साफ साफ बात कीजिए। मुझे भी थकावट होती है, मैं भी इंसान हूँ। जब आप खुद को सबका हेल्पर समझना बंद करेंगे तभी लोग भी आपको अपना मानेंगे। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है, और एक समझदार औरत जानती है कि खुद को थकाना कोई बहादुरी नहीं बल्कि खुद को संभालना असली ताकत है। अपने टैलेंट को पहचानिए, फिर से आप क्या थी, क्या हैं और क्या बन सकती हैं, यह सब अभी भी आपके अंदर है। शादी, बच्चे, घर, इन सब के बीच कहीं ना कहीं हम खुद को खो देते हैं, पर हमारी रुचियां, हमारे सपने वो सिर्फ एक मोड़ पर रुके हुए मिटे नहीं हैं। याद करिए आप क्या करना पसंद करते थे,
अब वक्त है उन्हें फिर से जीने का। शुरुआत छोटी हो सकती है पर असर बहुत बड़ा हो सकता है। शायद वह आपका अगला करियर हो। खुद को कभी पेंडिंग में मत डालिए। हम औरतों की आदत होती है कि पहले सबका काम कर लेना, सबकी ज़रूरतें पूरी कर देना, फिर जब थोड़ा वक्त बचे तो सोचेंगे अब अपने लिए कुछ कर लो। लेकिन वो थोड़ा वक्त कभी आता ही नहीं, क्योंकि घर चलाने में, सबका ख्याल रखने में खुद को अक्सर हम पेंडिंग लिस्ट में डाल देती हैं। पर सोचिए, आप सुबह से लेकर रात तक घर के सारे हिस्से में शामिल होती हैं। रसोई में, बच्चों के होमवर्क, सास ससुर की सेवा में, हस्बैंड की फाइल ढूंढने से लेकर गैस सिलेंडर बुक करने का। तो फिर आप ही क्यों अपनी बारी में सबसे पीछे हो? अगर दिन में 15-20 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल पा रही तो यह सोचिए कि क्या आप सच में जी रही हैं या सिर्फ सबका काम ही कर रही हैं। हर दिन खुद के नाम की एक छोटी सी जगह बनाइए, वह चाहे चाय के साथ अपनी पसंदीदा किताब हो या सिर्फ 10 मिनट बल्कि में बैठकर खुला आसमान देखकर। याद रखिए, आप भी ज़रूरी हैं। खुद के लिए अपनी खुशी के बहाने खुद बनाइए। हम सब ने कभी ना कभी सोचा है काश हमें चुपचाप फूल दे दे, काश कोई सरप्राइज कर, काश कोई हमारी थकावट देखकर हमें बाहर ले जाए। लेकिन सच तो यह है कि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती है, वह एक छोटी सी उम्मीद भी भारी लगने लगती है और हम सोचते हैं शायद मैं उतनी ही मायने नहीं रखती। पर क्यों ना खुद ही वह खुशी अपने लिए बनाएं। बहनों, पहले आप अपनी कदर करिए, फिर दूसरों की कदर कीजिए। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।